दुनिया जो है इंडिया पर प्यार बरसा रही है। इंडिया के लिए उनके पास जो है ना एक स्पेशल प्लेस है जो कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करिए, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे ना तो सऊदी अरब में सेलिब्रेट किया गया ना ही यूएई में। दुनिया की तारीख में हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, दुनिया की तारीख में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं आई। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है? कभी आपने ऐसे किसी मुल्क का नाम सुना है? ना ये इस्लामी है ना ये जमहूरिया, ये क्या है? आपको जलील इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हैं आपकी हरकतें। पूरी दुनिया के लोग आपसे डरते हैं। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये जो जंगली जानवर किस्म के जो लोग हैं ये कहीं हमारे मुल्कों में ना आ जाएं। जहां पर भी ये जाते हैं या तो लोगों को मारते हैं, वहां पे उनको दहशत फैलाते हैं या बम फाड़ के फट जाते हैं। आप देखें, सिर्फ बेंगलोर के अंदर 17 लाख आईटी इंजीनियर हैं यार। और यही वजह है कि आपको गेट आउट ऑफ ग्रीस कहा जाता है, यही वजह आपको गेट आउट ऑफ तुर्की कहा जाता है। अगर आईएमएफ से पाकिस्तान कर्जा लेता है और इसलिए गोरे हमें जलील करते हैं तो तुर्की का इससे क्या लेना देना? तुर्की वालों ने क्यों आपको कहा कि आप निकल जाओ पाकिस्तान से? वो इसलिए क्योंकि जब खान साहब ने जफ्फी मारी अर्दोगान को और उन्होंने कहा चलो जी हमारे वीजे आसान करो, उन्होंने आपके वीजे आसान किए तो इन्होंने जाकर वहां पे क्या हरकतें की? वहां की लड़कियों की तस्वीरें बनाने लग गए। तो हिंदुस्तान की आजादी को सेलिब्रेट तो किया जा रहा है, लेकिन किस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है? सेलिब्रेशन तो एक फॉर्म है ना, एक इजहार है, लेकिन वो कंटेंट क्या है? नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दुनिया के कई बड़े देशों ने अपने शुभकामना संदेशों में कहा कि वो इस महान राष्ट्र के नेतृत्व और यहाँ के लोगों को बधाई देते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा कि भारत दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि भारत के लिए दुनिया का सम्मान उसके उस समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से है जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की कामना है, सभी के लिए सम्मान है और हर कमजोर के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की इच्छा है, और जिसमें समस्त जगत के प्राणी के लिए प्रेम है। वैश्विक महामारी कोविड के समय जब दुनिया भारत पर शक कर रही थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश इस महामारी से कैसे निकलेगा, कहीं दुनिया के लिए भारत समस्या ना पैदा कर दे। एक समय चीन जैसे देश हम पर हंस रहे थे, मगर जब भारत ने खुद को इस महामारी से पूरी तरह अपने आप को मुक्त किया और इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर मदद की और दुनिया में वैक्सीन पहुंचाई, तो दुनिया ने भारत का लोहा माना और दुनिया के शक और दुश्मनों के व्यंग को भारत ने अपने हौसलों से, अपने पुरुषार्थ से अपना लोहा मनवाया। और आज जहां हर देश भारत से अपना नाम जोड़ना चाहता है, भारत के हर पर्व और खुशी के साथ वो जुड़ना चाहता है, वहीं पाकिस्तान जैसे मुल्क अभी तक यह नहीं समझ पाए कि क्यों दुनिया भारत की इतनी कायल हुई। उन्हें तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि भारत की आबादी ज़्यादा है, उनके पास एक बड़ा फॉरेन रिजर्व है, लेकिन उनको कोई बताए दुनिया पैसों से नहीं, दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान देने वाले संस्कारों से जीती जाती है, और ये इनमें है नहीं। और अब दुनिया ये फ़र्क भी अच्छी तरह जान चुकी है। आईएमएफ से सारी दुनिया कर्जे लेती है, बहुत सारे मुल्क आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आईएमएफ से लोग कर्जे लेते हैं इस वजह से आपको जलील किया जाता है। आपको जलील इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हैं आपकी हरकतें। पूरी दुनिया के लोग आपसे डरते हैं। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये जो जंगली जानवर किस्म के जो लोग हैं ये कहीं हमारे मुल्कों में ना आ जाएं। जहां पर भी ये जाते हैं या तो लोगों को मारते हैं, वहां पे उनको दहशत फैलाते हैं या बम फाड़ के फट जाते हैं। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से सारी दुनिया आपसे डरती है और आपकी इज्जत नहीं करती। और यही वजह है कि आपको गेट आउट ऑफ ग्रीस कहा जाता है, यही वजह आपको गेट आउट ऑफ तुर्की कहा जाता है। अगर आईएमएफ से पाकिस्तान कर्जा लेता है और इसलिए गोरे हमें जलील करते हैं तो तुर्की का इससे क्या लेना देना? तुर्की वालों ने क्यों आपको कहा कि आप निकल जाओ पाकिस्तान से? वो इसलिए क्योंकि जब खान साहब ने जफ्फी मारी अर्दोगान को और उन्होंने कहा चलो जी हमारे वीजे आसान करो, उन्होंने आपके वीजे आसान किए तो इन्होंने जाकर वहां पे क्या हरकतें की? वहां की लड़कियों की तस्वीरें बनाने लग गए, वीडियोस बनाने लग गए। ये आपकी थोड़ी हुई कौम, और ये सारे के सारे आशिकाने रसूल होने थे। अगर उनके सामने ये वाकया होना था उन्होंने यही नारा बड़ी जोर से लगाना था। तो ये एक बहुत ही फेल्ड किस्म का कंट्री है,
फेल्ड किस्म की सोसाइटी है। ये जो मुल्क होता है ये पहाड़ नदी नाले नहीं होते, ये मुल्क वो होता है जो इसके लोग होते हैं। ये जो लोग हैं इस मुल्क के ये पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। उसके ताने बाने वहीं पे जाके मिलते हैं कि इस मुल्क की जो फाउंडेशंस थी वही खराब थी और मजहब के नाम पर बनाया गया, ज्यादा मजहबियत को वर्च्यू समझा गया, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मजहबियत डाली गई और उसका नतीजा आपके सामने है। ये मुल्क खाई में तेजी से गिर रहा और मुझे अफसोस सिर्फ उन लोगों का है जो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तान के हिंदूज हैं और जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के एथियस्ट हैं। ये खुद तो डूब रहे हैं, खुद तो मर रहे हैं अपनी हरकतों से, अपनी करतूतों की वजह से, लेकिन सारों को भी ले डूबेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये इस तरह के जंगली जानवर किस तरह दंदनाते हुए फिरते हैं। जब रियासत ने एक्शन लेना होता है तो 9 मई को जो इमरान खान के यूथियों ने जो किया उनको इतना डंडा इन्होंने फेरा कि अब कोई 14 अगस्त वाले दिन इमरान खान की फोटो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहरा सकता। तो इनको क्यों नहीं पकड़ते, इनके सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट करते? क्योंकि ये इन्होंने खुद ही पाले थे। और हमने ये किस लिए पाले थे? हमने आशिकाने रसूल किस लिए पाले थे? ताकि हम जहाद का जज्बा उनके अंदर डालेंगे, कश्मीर में भेजेंगे, इंडिया को तंग करेंगे। क्या बिगाड़ा उनका आप लोगों ने? कोई इतना सा भी नुकसान नहीं आप उनको पहचान सके और उसके बदले में अपने मुल्क को जला दिया आपने, अपने आप को तबाह कर दिया आपने। और कौन मरते हैं यहाँ पे? पाकिस्तानी मरते हैं। अगर कभी केस स्टडी हो किसी भी चीज के ऊपर कि मुल्क को कैसे नहीं चलाना चाहिए तो सबसे ऊपर पाकिस्तान होना चाहिए। भूल जाए अफ्रीका के मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों में भी कौमियत जाग सकती है। हिंदुस्तान की आजादी को सेलिब्रेट तो किया जा रहा है लेकिन किस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है? सेलिब्रेशन तो एक फॉर्म है ना, एक इजहार है, लेकिन वो कंटेंट क्या है, वो मादा क्या है, वो कंटेंट क्या है, वो कॉन्क्रीट हकायक क्या है जिनकी वजह से ये इजहार सामने आ रहा है? वो दो ही है। एक है भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू आउट कोरोना, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर चीज में भारत जो है वो उसकी इकोनॉमी का घोड़ा दौड़े जा रहा है, सर पर दौड़ रहा है। ठीक हो गया ना? एक तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और दूसरा जो है दुनिया की तारीख में हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी, मॉडर्निस्टी की बात कर रहा हूँ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, दुनिया की तारीख में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं आई जो अपने मामलात से मतलब रखे, ना कि दूसरों के मामलात में मुदाखलत करे। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसकी फॉरेन पॉलिसी है हर दूसरे मुल्क में घुस जाओ जहां तेल है, जहां सोना है, जहां गैस है। चाइना की भी यही पॉलिसी है कि हर उस मुल्क के ऊपर कब्जा करो, कर्जा दे के उनको अपना गुलाम बनाओ जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हिंदुस्तान ऑन द अदर हैंड मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन फ्री भेजी है दुनिया में। अफगानिस्तान जहां तालिबान बैठे हैं, वो जिस पार्लियामेंट में बैठ के इजलास करते हैं वो हिंदुस्तान ने तोहफे के तौर पर उनको बना के दिया है। तो ये सेलिब्रेट करें कि हाँ यार जमहूरियत तो ये जमहूरियत है असल, ना कि वो है जमहूरियत जो अमेरिका और चाइना और ये बड़े मुल्क, ये रूस की क्या जमहूरियत है